औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्लीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ रहा करता था और अल्लाह ताला की बारगाह में बुलंद दर्जात व मरातिब से सरफराज था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह अन्हो का बयान है कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वहज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रिबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानियीन की सरदारी के मनसब पर रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। और पहले आसमान में इसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और पांचवें आसमान में तकी और छठे आसमान में हाजिन और सातवें आसमान में अजाजिल और लोहे महफूज में इसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था। और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म की सजा में अल्लाह ताला ने इसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहानों में मलून फरमा दिया और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नुम में अजाब नार का सजावार बना दिया। कुरान मजीद के इस अजीब वाक़े में इबरतों और नसीहतों की बड़ी दरख्शंदा और ताबिंदा तजल्लियां हैं। इसलिए इस वाक़े को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अल्फाज में और मुतअद्दिद तर्ज़ बयान के साथ कुरान मजीद में 7 मुकामात पे बयान फरमाया, यानी सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह त्वाहा और सूरह स्वाद में इस दिल दहला देने वाले वाक़े का तज़किरा मज़कूर है, जिससे मंदरजा से हक़ाइक़ का दर्स हिदायत मिलता है। इससे एक बहुत बड़ा दर्स हिदायत तो ये मिलता है कि कभी हरगिज़ अपनी इबादतों और नेकियों पर घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए और किसी गुनाहगार को अपनी मग़फ़िरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंजाम क्या होगा और खातिमा कैसा होगा आम बंदों को इसकी कोई खबर नहीं है। और निजात व फलाह का दारो मदार दर हकीकत खातिमा बिलखैर पर ही है। बड़े से बड़ा आबिद अगर उसका खात्मा बिलखैर ना हुआ तो वो जहन्नुमी होगा और बड़े से बड़ा गुनहगार अगर उसका खात्मा बिलखैर हो गया तो वो जन्नती होगा। देख लो इब्लीस कितना बड़ा इबादत गुजार था और किस कदर मुकर्रब बारगाह था और कैसे कैसे मरातिब व दर्जात की शरफ से सरफराज था, मगर अंजाम क्या हुआ कि उसकी सारी इबादतें गारत व अकारत हो गई और वो दोनों जहानों में मलून होकर अजाब जहन्नुम का हकदार बन गया, क्योंकि उसको अपनी इबादतों और बुलंदी दर्जात पर गुरूर और तकब्बुर हो चुका था, मगर वो अपने अंजाम और खात्मे से बिल्कुल बेखबर था। हदीस शरीफ में है कि एक बंदा जहन्नुम के आमाल करता रहा हालांकि वो जन्नती होता है और एक बंदा अहले जन्नत के अमल करता रहा हालांकि वो जहन्नुमी होता है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, यानी अमल का एतबार खातिमों पर है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को खात्मा बिल खैर की सादत नसीब फरमाए और बुरे अंजाम और बुरे खात्मे से महफूज रखे, आमीन। ये भी मालूम हुआ कि आलिम हो या जाहिल, मुत्तकी हो या गुनाहगार, हर आदमी को जिंदगी भर शैतान के वसवसों से होशियार और उसके फरेबों से बचते रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ने कसम खाकर अल्लाह के हुजूर में ऐलान कर दिया कि मैं आगे पीछे और दाएं बाएं से वसवसा डालकर तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से बहकाता रहूंगा और बहुत से बंदों को खुदा का शुक्रगुजार होने से रोक दूंगा। शैतान ने आगे पीछे और दाएं बाएं 4 जानिबों से इंसानों पर हमला आवर होने और वसवसा डालने का ऐलान किया है। इससे मालूम हुआ कि ऊपर और नीचे इन दोनों जानिबों से शैतान इंसानों पर कभी हमला आवर नहीं होगा, न ऊपर और नीचे की जानिब से कोई वसवसा डाल सकेगा। लिहाजा अगर कोई इंसान अपने ऊपर या नीचे की तरफ से कोई रोशनी या कोई हैरत अंगेज चीज देखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह शैतानी करतब या इब्लीस का वसवसा नहीं है, बल्कि इसको खैर समझकर अल्लाह की जानिब मुतवज्जिह हो और अल्लाह ताला की तरफ से खैर और भलाई की उम्मीद रखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।